नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। चलिए जानते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ थ्योरी पहले। दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन रखने में एक रियल लाइफ चीज़ की। अगर आप किसी भी रियल लाइफ एंटिटी को, चाहे वो एक आदमी हो सकता है, कार हो सकती है, देश हो सकता है, कोई भी चीज़ अगर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, उसकी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमेशा की और वैल्यू के पेयर में चलते हैं। की और वैल्यू क्या होती है वो भी दिखाऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू। और ऑब्जेक्ट्स एक से ज्यादा वैल्यूज रख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट और एरेज दोनों में सिमिलैरिटी होती है। एरे में भी आप एक से ज्यादा वैल्यूज रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी आप एक से ज्यादा वैल्यूज रख सकते हैं। जो दूसरे टाइप्स होते हैं जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर होगा, स्ट्रिंग में आप एक ही स्ट्रिंग रख सकते हैं, नंबर में आप एक ही नंबर रख सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप एक से ज्यादा वैल्यूज रख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट्स, आप ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भी रख सकते हैं और फंक्शंस को भी रख सकते हैं। इसको भी प्रैक्टिकली समझेंगे अभी। चलिए मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स से एक रियल लाइफ एंटिटी है कार। सबने कार देखी है। कार के अंदर कई सारी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो उसकी पहचान बनाती हैं कार की। जैसे कि कार की कंपनी, एक मैंने एग्जांपल लिया मारुति स्विफ्ट, तो कंपनी का कौन सी कंपनी की कार है, वो मारुति की कार है। कौन सा मॉडल है जी, स्विफ्ट मॉडल। कौन से ईयर की है, 2022 की है। कलर कौन सा है, ब्लू। ऐसे कई सारी और प्रॉपर्टीज एक कार की हो सकती है, राइट। बट ये कार एक रियल टाइप एंटिटी है जिसको हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कैसे है? ऑब्जेक्ट हमेशा कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं और कर्ली ब्रैकेट से एंड होते हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर होते हैं, मैंने बताया था। कंपनी एक की है, उसकी वैल्यू है मारुति। मॉडल एक की है, वैल्यू है स्विफ्ट। ईयर एक की है, वैल्यू है 2022। कलर एक की है, वैल्यू है ब्लू। तो इसमें आप देखेंगे की और वैल्यू के बीच में ये दो डॉट्स, जिसको कॉलन कहते हैं, कॉलन का सेपरेशन होता है। ठीक है। तो ये एक की वैल्यू पेयर है कंपनी मारुति, दूसरा की वैल्यू पेयर है मॉडल स्विफ्ट, और इन दोनों के बीच में कॉमा है। तो हमने क्या समझा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो करली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, करली ब्रैकेट के से खत्म होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर होते हैं, की कंपनी, वैल्यू मारुति। की वैल्यू पेयर के बीच में कॉलन होता है, जिससे सेपरेट पता चलता है कि यहां तक की थी, अब वैल्यू स्टार्ट होगी। और ऐसे कई की वैल्यू पेयर्स हो सकते हैं, और की वैल्यू पेयर्स के बीच में कॉमा होता है ताकि हमें पता चले कब पुराना की वैल्यू पेयर खत्म हो गया, नया स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही पर्सन भी है, एक आदमी भी। अ, हम ऑब्जेक्ट की तरह उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि कर्ली ब्रैकेट हमने स्टार्ट करा, कर्ली ब्रैकेट एंड किया। अब उसके अंदर नेम एक की है, वैल्यू है सलमान, बीच में कॉलन आ गया। फिर हमने कॉमा दे दिया। एज है 30। ठीक है, तो ये एक की वैल्यू हो गया। सिटी है मुंबई, ये हो गया एक की वैल्यू पेयर हो। ठीक है दोस्तों। तो इसको अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के से समझते हैं। तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज डालेंगे और उसको दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और एक फाइल बनाते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट इंट्रो करके मैंने फाइल बनाई, ऑब्जेक्ट इंट्रो डॉट जेएस। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ऑब्जेक्ट इंट्रो ये फाइल बनाई है। इस ऑब्जेक्ट इंट्रो के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज डालूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो जैसे कि हमें कॉन्स्ट बनाते हैं पर्सन। ठीक है, एक हमने वेरिएबल बनाया पर्सन नाम से, और ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये कैसे पता चलेगा? कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज। नेम, ठीक है, नेम हो गया की। कॉलन से पता चलता है कि की खत्म होगी, अब वैल्यू स्टार्ट होगी। वैल्यू में हम अक्षय दे देते हैं, अक्षय कुमार का नाम दे देते हैं, अक्षय। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद ले लेते हैं उनका लास्ट नेम। लास्ट नेम एक की हो गई। वैल्यू लेनी है तो कॉलन लिखा, अब उसकी वैल्यू, वैल्यू हो गई कुमार।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नेम की जगह इसको फर्स्ट नेम कर देते हैं, फर्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद हमारी और क्या चीज हो सकती है, एक एट्रीब्यूट एक पर्सन की, उनकी उम्र, एज, एज होगी 50। ठीक है, उसके बाद और क्या एट्रीब्यूट हो सकता है, और कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आई कलर हो गया, या फिर हेयर कलर हो गया, या कुछ भी, आई कलर ब्राउन। ठीक है, तो मैंने जब स्ट्रिंग दे रहा हूँ वैल्यू, तो मैं कोट्स के अंदर दे रहा हूँ, डबल कोट्स के अंदर, और जब मैं नंबर दे रहा हूँ तो मैं बगैर कोट्स के दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर मैंने की वैल्यू पेयर दिए हैं, कई सारे की वैल्यू पेयर्स हैं, और बीच में कॉमा सेपरेटेड। तो अब हम पर्सन को प्रिंट करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग पर्सन कॉमा पर्सन। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको चलाते हैं, नोड डेटा टाइप्स स्लैश ऑब्जेक्ट, मेरी फाइल का नाम है ऑब्जेक्ट इंट्रो डॉट जेएस। तो इसको मैंने चलाया, मैंने सेव नहीं करा, मेरा ऑटो सेव ऑन है, तो आप सेव कर दीजिएगा फाइल को। सो अब इसने हमें पर्सन को प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं नहीं, पर्सन का जो नाम है ना वो चेंज कर दो, फर्स्ट नेम उसका कर दो सलमान, और लास्ट नेम उनका कर दो, लास्ट नेम उनका कर दो खान। तो अक्षय कुमार से सलमान खान का। और फिर मैं पर्सन को दोबारा चेंज करता हूँ, पर्सन आफ्टर चेंज, क्या हो गया पर्सन, इसको चलाते हैं। अब आफ्टर चेंज ये नाम चेंज हो गया, फर्स्ट नेम सलमान हो गया, लास्ट नेम खान हो गया, और एज और आई कलर सेम रहा, एज और आई कलर जैसे पहले था, इसमें कोई फर्क नहीं आया क्योंकि मैंने इसे चेंज ही नहीं किया। तो इससे हमने क्या सीखा कि हम एक एक करके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसको हमने चेंज कर दिया। स्टार्ट ऐसे किया था, इनिशियलाइज ऐसे किया, बट इंडिविजुअल इन कीज को हम एक्सेस करके चेंज भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट कैसे करेंगे, पर्सन डॉट, लेट्स से एज प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे लिखेंगे पर्सन डॉट, डॉट के बाद कीज आ जाएंगी सारी, उन की में से सिलेक्ट कर लो एज, पर्सन डॉट एज। ठीक है, तो इसको चलाया, तो पर्सन डॉट एज क्या है, 50, हमारे पास हमने 50 दी थी, तो ये उसकी वैल्यू उठ के आ गई। हमने कहा, हमने की बताई, उसने हमें वैल्यू दे दी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने वैल्यू चेंज कर ली, प्रिंट कर ली, और हमने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को भी चेंज और प्रिंट करके देख लिया। ठीक है, चलिए अगले एग्जांपल पे चलते हैं। तो हमने देख लिया हाउ टू एक्सेस प्रॉपर्टी, हाउ टू सेट प्रॉपर्टीज, ये भी हमने देख लिया, सेट भी करा हमने, यहाँ पे हमने सेट करा इसकी वैल्यूज को, पर्सन लास्ट नेम को यहाँ पे हमने खान से सेट करा। ठीक है दोस्तों, सो हमने एक्सेस प्रॉपर्टीज भी कर ली, हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करके भी देख लिया, यहाँ पे ये भी हमने कर लिया। चलो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं, मेथड्स या फंक्शन भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है कैलकुलेटर, कॉन्स्ट कैलकुलेटर इक्वल टू, अब हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट से। अब हमने फंक्शन लिखना है। ठीक है, और दोस्तों जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो की वैल्यू पेयर पे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऐड नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ, की बनाई है मैंने, और उसकी जो वैल्यू है, अब वो मैं कह रहा हूँ जी, वो वैल्यू जो है ना वो एक फंक्शन है, और ये ले रहा है दो पैरामीटर ए और बी, वन और बी, ए और बी। और ये करता क्या है, ये हमें रिटर्न कर देता है ए प्लस बी, इन दोनों का सम हमें रिटर्न कर देता है, ये करता है। और इसी के अंदर ही एक और फंक्शन है, इसको मैं कॉमा करता हूं, की लिखता हूं, अब की वैल्यू पेयर आता है, राइट, ये की है, और यहां से कॉलन डाला हमने जो बता रहा है कि वैल्यू स्टार्ट है, और वैल्यू क्या है इस केस में, फंक्शन। पुराने केसेस में वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग थी, यहाँ पे वैल्यू नंबर थी, इस केस में वैल्यू जो होगी वो है फंक्शन। ठीक है, तो अब मैं एक और की लिखता हूं, सब्ट्रैक्ट, कॉलन डाला। अब ये सब्ट्रैक्ट जो है ये भी एक फंक्शन होगा, ये भी हमें ए कॉमा बी इनपुट पैरामीटर्स लेगा, और यहाँ पे हमें
ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फंक्शंस है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो कंसोल डॉट लॉग, नहीं इससे वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट सम रिजल्ट इक्वल्स टू कैलकुलेटर डॉट, हमने डॉट किया और यहाँ पे दो की आ रही है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। मैंने ऐड को कॉल करता हूँ पहले, ऐड, और यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 2, 3। ए और बी की वैल्यू होगी 2 और 3। तो इसका सम रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करते हैं, सम रिजल्ट हमारे पास है, सम रिजल्ट। ठीक है, तो इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट हुआ। सम रिजल्ट हो गया 5। क्यों, 2 + 3 = 5। ठीक है, और इसी तरीके से ही मैं कंसोल लॉग कर सकता हूँ। बगैर वेरिएबल के लिए सब्ट्रैक्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट को कॉल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेटर लेटर डॉट सब्ट्रैक्ट। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 10 को 6 से। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया। इसका आउटपुट आया दोस्तों 4, तो 10 - 6 4। तो हमने क्या किया यहाँ पे डायरेक्टली हमने कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और कहा कैलकुलेटर के अंदर जो सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन है, की सब्ट्रैक्ट है, जिस फंक्शन का नाम सब्ट्रैक्ट है, उसको कॉल करो इन पैरामीटर्स के साथ। ठीक है, तो ये सारे दोनों फंक्शन कैलकुलेटर के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए जब भी कॉल करना है तो कैलकुलेटर डॉट समथिंग। ठीक है, प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट विद मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। अभी हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज वाला देखा, सिर्फ मेथड्स वाला देखा। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर दोनों होंगे, मेथड्स भी होंगे और प्रॉपर्टीज भी होंगे। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अंदर मैं लेता हूँ एक कॉन्स्ट, एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट, एक स्मार्टफोन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो कर्ली ब्रैकेट, की वैल्यू पेयर है तो पहले की लेगी, नेम है ये स्मार्टफोन। ठीक है, स्मार्टफोन। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जो ब्रांड है, कौन से ब्रांड का स्मार्टफोन है ये, तो हम लेते हैं, ये ब्रांड है Xiaomi। Xiaomi, आई होप स्पेलिंग सही है इसकी, Xiaomi। उसके बाद हम कहते हैं इसका प्राइस क्या है, प्राइस है इसका 12,500। ठीक है दोस्तों, अब ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर एक फंक्शन भी लिख सकते हैं आप, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये नंबर है इसकी वैल्यू। अब हम एक फंक्शन लिखते हैं, इसमें लिखते हैं डिस्प्ले इन्फो, ये फंक्शन। क्योंकि ये फंक्शन है तो यहाँ पे स्टार्ट होगा ये फंक्शन से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये इसका काम क्या है, इसका काम है कंसोल में कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर देना इन्फो को। वो कैसे करेगा ये, कंसोल लॉग, तो ये क्या करेगा, ये अभी हम स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करेंगे। दी, अगर आपको ये याद हो, मैंने स्ट्रिंग वाले वीडियो में बताया था कैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं इसी को स्ट्रिंग, यहाँ पे हम लिखते हैं दिस डॉट नेम इज ऑफ ब्रांड। कौन सा ब्रांड है, तो इसमें हम लिखेंगे डॉलर कर्ली ब्रैकेट दिस डॉट ब्रांड, ठीक है, एंड प्राइस इज डॉलर दिस डॉट प्राइस। यहाँ पे INR लिख देते हैं, INR। ठीक है दोस्तों, सो अब हम क्या करेंगे, अब इस प्रोडक्ट डॉट डिस्प्ले इन्फो को कॉल करते हैं। तो ये कंसोल लॉग में हमारी इन्फो डाल दें, प्रोडक्ट डॉट डिस्प्ले इन्फो, ये फंक्शन है तो इसको मैंने फंक्शन की तरह कॉल कर दी। अब इसको ट्राई करते हैं।
तो इसने क्या किया, द स्मार्टफोन, जो यहाँ पे $this.name पे इसने स्मार्टफोन डाल दिया। क्यों डाल दिया अभी देखते हैं, समझेंगे इसको। इज ऑफ ब्रांड, फिर दिस डॉट ब्रांड डाल दिया, ब्रांड क्या है, Xiaomi, इज ऑफ ब्रांड Xiaomi। एंड प्राइसेस, प्राइसेस यहाँ पे लिखा है ना, और यहाँ पे $this डॉट प्राइस की जगह इसने प्राइस 12,500 डाल दिया। तो हमने एक स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करी है, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे दिस को जानना जरूरी है। दिस, अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी प्रॉपर्टी या फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आपको दिस से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप बाहर करते हैं तो उसके नाम से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप अंदर से करते हैं, बाहर से, जैसे हमने यहाँ पे डिस्प्ले इन्फो को किया, तो हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट के नाम से करना है। लेकिन अगर आप अंदर से कर रहे हैं तो आपको दिस से करना पड़ेगा, दिस डॉट नेम। बाहर से करता तो प्रोडक्ट डॉट नेम, अंदर से करा ब्रांड को तो दिस डॉट ब्रांड, बाहर से करता तो प्रोडक्ट डॉट ब्रांड। ठीक है, सिमिलरली प्राइस को अंदर से दिस डॉट प्राइस और बाहर से करता तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस। चलिए, ये था दोस्तों एक ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में इतना ही, अभी थोड़े वीडियोस और बनाऊंगा मैं, ऑब्जेक्ट को और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बट आई होप आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।